आज कटरा प्रखंड मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक दिवसीय धरने का आयोजन इसलिए किया गया है कि कोर्ट के आदेश पर पूरे बिहार में अतिक्रमण खाली कराने का एक अभियान सरकार ने चलाया है। देखिए, अतिक्रमण के पक्ष में हम लोग भी नहीं है, अतिक्रमण के पक्ष में हम लोग भी नहीं है, लेकिन अतिक्रमण खाली करने के आगोश में सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो अमानवीय चेहरा सामने आ रहा है, अमानवीय जो काम सामने आ रहा है, हम लोग उसके खिलाफ हैं। अतिक्रमण खाली करने के नाम पर हम जिस कटरा प्रखंड में बैठे हुए हैं, अभी 2 से 3 दिन पहले इसी बसगट्टा पंचायत में दर्जनों लोगों का घर तोड़ दिया गया बिना नोटिस का। अभी बगल में बर्री पंचायत है, वहां पर जो सड़क किनारे गरीब लोग बसे हुए हैं, उनको नोटिस दिया गया कि भाई आप खाली करिए। मेरा यह सवाल है कि सरकार वर्षों से रैन बसेरा अभियान के तहत 3 डिसमिल जमीन देने का वादा करती है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में रैन बसेरा अभियान के माध्यम से पूरे औराई और कटरा में कितने गरीबों को बसाया गया है, और जब बसाया जा रहा है तो गरीब सरकारी जमीन पर सड़क किनारे कहीं कहीं झोपड़पट्टी बना करके रहने को मजबूर क्यों है? यह सवाल उठता है और यह बात मैं लोगों से पूछना चाहता हूं। आज औराई और कटरा में आप देखेंगे तो बांध के किनारे हजारों लोग इस बांध की वजह से विस्थापित होकर के रहने को मजबूर है, लेकिन आज तक उनको बसाने का काम कभी नहीं किया गया, लेकिन उजारने का काम हर एक 2-3 महीने पर किया जाता है। सवाल यह है कि सरकार जो योजना चलाती है, जो अभियान चलाती है, जो जनहित का मुद्दा होता है, वो जमीन तक नहीं पहुंचता है, लेकिन जो लूट खसोट का मामला होता है वो जमीन तक पहुंच जाता है और उसमें लूट खसोट होकर के पूरा लूट लिया जाता है। तो आज जो ये धरना है, यह धरना इसलिए है कि पहले आप गरीबों को बसाइए, उसके बाद उजारिए। अगर बसाने से पहले उजारने का काम करिएगा तो इस सत्ता में बैठी भाजपा और जदयू के तानाशाही के सामने कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बुलडोजर बन के खड़ा रहेगा। अगर वो बुलडोजर से घर तोड़ेंगे तो हम बुलडोजर से उनकी रक्षा करेंगे, ये हम लोग संकल्प ले रहे हैं। दूसरा नंबर बात कि आसपास का जो पंचायत है, चाहे वो चंगेल पंचायत हो, बसगट्टा पंचायत हो, बर्री पंचायत हो, पहसौल पंचायत हो, खंगुरा पंचायत हो, बाढ़ से 100% प्रभावित रहा है, लेकिन बाढ़ राहत के नाम पर मात्र 30 से 40% लोगों को दिया गया, 60% वाजिब लोगों को बाढ़ राहत से बाहर रखा गया। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन बसर करते हैं। आज उनको बाढ़ राहत का एक मामूली सा सहायता भी देना है, उससे भी वंचित रख दिया गया है। तीसरा मुद्दा यह है, कानपुर सुलिस गेट से निकलती है, उस पुरानी धारा में गाद भर जाने की वजह से उधर से पानी नहीं जाता और धारा नई रूप ले ली है, और पुरानी धारा के गाद की सफाई नहीं होने की वजह से असमय बाढ़ का स्थिति आ जाता है। पिछली बार की बात मैं बताना चाहता हूं कि हमको लगता है कि हजारों एकड़ फसल असमय पानी आ जाने की वजह से बढ़ गया। अब आप सोचिए, एक तो बाढ़ आता है और फसल भी नहीं हो पाएगा तो किसान क्या खाएंगे, क्या मजदूर काटेंगे, क्या मजदूर खाएंगे? तो सबके साथ भुखमरी की स्थिति है। अगर पुरानी धारा के गाद की सफाई कर दी जाए तो असमय भी पानी आएगा तो उससे दिक्कत किसानों को नहीं होगा। ये 3 मांग को लेकर के हम लोग आज एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं, और जब तक औराई एवं कटरा के भूमिहीनों को न्याय नहीं मिलेगा, आज हम लोग प्रखंड मुख्यालय पर हैं, अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम लोग जिला मुख्यालय पर भी चढ़ाई करेंगे और उसकी घोषणा भी हम लोग अविलंब करेंगे। दीनबंधु क्रांतिकारी कांग्रेस नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तिरंगा की आवाज़। मैं हूं पत्रकार धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।